हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप जो है सिलेबस देखने वाले हैं, वो भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई सिलेबस होता है। वैसे ही अगर आप पैरामेडिकल, मेडिकल या नर्सिंग कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आपका सिलेबस होगा। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का जो कोर्स है, जो सिलेबस है उसका, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको अपने एक साल में कवर करना है। और ये जो सिलेबस है वो सेकेंड ईयर का है मेनली। फर्स्ट ईयर के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो ये हमारा सेकेंड ईयर का सिलेबस है ओटी का। तो जो पहला टॉपिक है वो है वेरियस इंसीजन्स एंड सूचरिंग, यानी आपको जो है सर्जिकल इंसीजन के बारे में डिटेल में पढ़ना है और सूचरिंग के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ कॉटरी मशीन, यानी कॉटरी मशीन क्या है, कितने मोड होते हैं, क्या उसका यूज है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब कुछ आपको इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है IND, इंसीजन एंड ड्रेनेज को IND भी कहा जाता है। और इंसीजन और ड्रेनेज जो है वो 5 मार्क्स में आ सकता है। और सर्जिकल इंसीजन जो है वो 10 मार्क्स क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। 10 सर्जिकल इंसीजन आपको लिखने हैं और उसमें आपको उसका डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टेक्टमी एंड MRM। MRM का मतलब होता है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी। मास्टेक्टमी का ही टाइप है MRM। और ये जो सर्जरी है वो 10 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, यानी ORIF, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आता है ORIF का फुल फॉर्म लिखने को। और ये जो है 10 मार्क्स में आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। और लेबोरेटरी जो है उससे 1 मार्क्स क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। और क्रेनियोटमी जो है ये भी 10 मार्क्स क्वेश्चन में आप पूछा जाता है लॉन्ग आंसर टाइप में। और EDH, SDH और इंट्रा पेरेन्काइमल ब्लीड ड्रेनेज, ये सारे टॉपिक भी आपको पढ़ने और 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं SDH या EDH के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्सिस्टेक्टमी, जिसमें आपको ओपन और लैप यानी लेपेरोस्कोपिक और ओपन दोनों के बारे में पढ़ना है। और मोस्टली जो है वो 10 मार्क्स क्वेश्चन में यानी लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉल्सिस्टेक्टमी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें लैब कॉल्सिस्टेक्टमी या ओपन किसी के बारे में आपको लिखने को आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंडिडेक्टमी। तो अपेंडिक्स का जो सर्जरी है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। ओपन और लेपेरोस्कोपिक दोनों तरीके से आपको पढ़ना है। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्नियोप्लास्टी एंड हर्नियोटमी। तो हर्नियोप्लास्टी जो है इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में ये भी पूछा जाता है। यानी सर्जरी सारी इम्पॉर्टेंट, 10 मार्क्स में कोई भी पूछा जा सकता है। हेमोरॉइडेक्टमी है, जिसमें आपको कन्वेंशनल और स्टेपलर दोनों मेथड पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, LSCS के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है 10 मार्क्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी में एब्डोमिनल, वेजाइनल, लेपेरोस्कोपिक 3 तरह के हिस्टेक्टमी होते हैं, यूट्रस रिमूवल सर्जरी। तो एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी मोस्टली पूछा जाता है 10 मार्क्स क्वेश्चन में, यानी लॉन्ग आंसर टाइप में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक है सर्जरी फॉर फिस्टुला इन एनो। ठीक है, तो एनल फिस्टुला के बारे में और उसका जो सर्जरी है उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है सर्जरी फॉर रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स का जो सर्जरी है उसके बारे में पढ़ लीजिए। और रेक्टल प्रोलैप्स यानी सर्जरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो डिजीज़ के बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल परफोरेशन का सर्जरी। तो ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में पूछा जाता है। गैस्ट्रिक परफोरेशन वही है, दोनों एक ही तरीके का, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों की सर्जरी जो है मोस्टली इंटेस्टाइनल परफोरेशन जो है लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ यूरिनरी स्टोन। तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है। TURP यानी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ये जो टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में आ सकता है। अब ये जो आप सोच रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट बता रही हैं, तो मोस्टली देखिए इंटरनल असेसमेंट आपके होंगे, 2-3 तो अंदर ही एग्ज़ाम होते हैं किसी भी कॉलेज में, फिर आपका फाइनल होता है। तो इसमें जो है ना कि 6 क्वेश्चन करके लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप में ये सारे क्वेश्चन कवर हो ही जाते हैं। इसीलिए मैं आपको रिपीट कर रही हूँ बार बार कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सारे टॉपिक को अच्छे से देख लेना है।
तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सर्जरी फॉर कैटरेक्ट, यानी कैटरेक्ट सर्जरी में फैकोइमल्सिफिकेशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जरी फॉर ग्लूकोमा, यानी ग्लूकोमा डिजीज और कैटरेक्ट डिजीज भी पढ़ना है और ये दोनों का सर्जरी भी पढ़ना है। और ये जो डिजीज है कैटरेक्ट और ग्लूकोमा वो 5 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट है डीएनएस का सर्जरी, डेविएटेड नेजल सेप्टम का। तो डीएनएस, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट तीनों में से कोई भी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर टाइप में। और कैटरेक्ट सर्जरी जो है जिसमें आपका है फैकोइमल्सिफिकेशन, उसके बारे में डिटेल में आप पढ़ लीजिए। फिर है थायराइड सर्जरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है थायराइडेक्टोमी क्वेश्चन करके। थायराइडेक्टोमी को ही तो थायराइड सर्जरी कहते हैं, यानी थायराइड रिमूवल सर्जरी। फिर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है थोरेकॉटमी। थोरेकॉटमी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन या 5 मार्क्स का ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेरियस मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का जो है डिफरेंट मेथड, उसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए। और मोस्टली जो है फिजिकल मेथड पूछा जाता है स्टेरिलाइजेशन का। नेक्स्ट है एसेप्टिक प्रैक्टिसेज। तो एसेप्टिक प्रैक्टिसेज के बारे में, एसेप्टिक टेक्निक के बारे में पढ़ लीजिएगा। BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हर एक ईयर के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है बॉयल सेपरेटर्स। तो बॉयल सेपरेटर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। बॉयल सेपरेटर्स, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, कॉटरी मशीन, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स में लॉन्ग आंसर टाइप में। नेक्स्ट है सर्जिकल इंडोस्कोप एंड लेपेरोस्कोप्स। तो ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में मोस्टली आता है। फिर है मॉनिटर्स, यानी मल्टी पैरामीटर मॉनिटर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन इससे आता है। नेक्स्ट है CR मशीन। तो ये बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स क्वेश्चन में ये भी आता है विद डायग्राम, यानी इसका अच्छा सा डायग्राम आप CR मशीन का बनाना सीख जाइए, ये आता है आपके 10 नंबर के क्वेश्चन में। तो इस तरीके से ये सारे आपके जो थे सेकेंड ईयर का सिलेबस था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मेनली ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इसमें से कोई भी टॉपिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जितने भी टॉपिक हैं मोस्टली का मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2-3 साल 4 साल के, मैंने लगभग पेपर अपलोड करा है, तो आप उससे भी देख लीजिए और उससे भी अपनी तैयारी अच्छी करिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय है नहीं आपके एग्ज़ाम्स को होने में। तो अच्छे से तैयारी करिए। कुछ भी कन्फ्यूज़न और डाउट हो तो आप बेझिझक मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको हेल्प करूँगी और ट्राई करूँगी जल्दी से जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाने को कह रहे हैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।